और इस बार 15 नवंबर को एक फिल्म आने वाली है जिसकी चर्चा पूरे देश में इस वक्त हो रही है और वो फिल्म है द साबरमती एक्सप्रेस। लेक सिटी के उभरते हुए म्यूजिक डायरेक्टर्स जिनको लेकर के पूरी लेक सिटी, पूरा उदयपुर बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करने वाला है, अभी से हो रहा है। कारण ये कि द साबरमती एक्सप्रेस में आप दोनों ने म्यूजिक दिया है। ये मौका मैम ऐसे ही नहीं मिला, इस मौके को मिलने में करीब 10 से 12 साल लग गए। तो उसके बाद से काफ़ी चीज़ें हुई, काफ़ी ट्राई किया। सबका सपना होता है सिंगर के बॉलीवुड में गाना गाएं। मुझे आज भी याद है मेरी पहली इनकम थी 500 रुपये। मेरी मुलाकात विके फिल्म्स के प्रोड्यूसर अमूल मोहन अंशुल मोहन से हुई। तो हमें जो टास्क दिया गया वो एक सबसे पहले गाने का था राम राम जय राजा राम का, हमारे को स्क्रैच भेजना था। तो वो हमने थोड़ा सैड वाला बना के भेजा, वो नहीं समझ आया। हमने सिनेमैटिक थोड़ा बना के भेजा, वो भी नहीं समझ आया। फिर एक हमने बड़ा सिंपल सा बना के भेजा और वो चल गया। तो आप एक नया टैलेंट है, नेपोटिज्म की बात बहुत ज्यादा होती है। जी 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 जी। आपको क्या चीजें ये महसूस हुई कुछ इस तरह की चीजें हैं वहाँ पर? तो जब हमें सॉन्ग देते हैं कि म्यूजिक करियर में कहते हैं तो मैं एक पर्टिकुलर सीन बताता हूँ। इसमें ऐसा है कि एंड डिसीजन इज ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन द टीम एंड प्रोड्यूसर्स, कोर कमेटी वो डिसाइड करती है। तो मैम हमेशा मैं यूथ को और युवा पीढ़ी को एक ही एडवाइस देता हूँ कि जो आर्टिस्टिक फील्ड है इन सब के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है, वो है अनसर्टेनिटी। और ये है कि साबरमती एक्सप्रेस गोधरा कांड को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें जिस तरीके की अभी कई कंट्रोवर्सीज सामने आती हैं, उस वक्त कुछ चीज़ें छुपा ली थी या अलग तरीके से उनको करना चाहिए था। इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। इस मुद्दे की भी बात करें कि क्या उसमें आने वाला है, वो मेरे को लगता है कि दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आज मैं बहुत एक खास चीज़ आपके लिए लेकर के आई हूं। एक ऐसी नॉलेज जिसमें आपको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि फिल्मों का शौक किसको नहीं होता। और इस बार 15 नवंबर को एक फिल्म आने वाली है जिसकी चर्चा पूरे देश में इस वक्त हो रही है और वो फिल्म है द साबरमती एक्सप्रेस। 15 तारीख को रिलीज होने वाली है, समय बहुत कम बचा है। 2 दिन के बाद सारा धमाका पूरे देश में होने वाला है और इसको लेकर के हम यहाँ आज इस स्टूडियो में बात क्यों कर रहे हैं? सवाल आपके मन में आया ना? तो चलिए इसका जवाब मैं दे देती हूँ। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फिल्म बहुत ज़बरदस्त तरीके से जनता के बीच में जाने वाली है। एकता कपूर इसके प्रोड्यूसर हैं, द बालाजी टेलीफिल्म्स और विकेर फिल्म्स के द्वारा ये फिल्म बनाई गई है और इसमें लेक सिटी के उभरते हुए 2 म्यूजिक डायरेक्टर्स, जिनमें एक हैं एकार्थ पुरोहित और एक हैं रामाश्रित जोशी। लेक सिटी के उभरते हुए म्यूजिक डायरेक्टर्स जिनको लेकर के पूरी लेक सिटी, पूरा उदयपुर बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करने वाला है, अभी से हो रहा है। कारण ये कि द साबरमती एक्सप्रेस में आप दोनों ने म्यूजिक दिया है और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एकार्थ पुरोहित और रामाश्रित जोशी। आइए बात करते हैं और जानते हैं इस फिल्म में ये मौका कैसे मिला, कैसे कुछ पूरी इनकी जर्नी रही और इस मुकाम तक कैसे पहुंचे हैं। एकार्थ, रामाश्रित, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेबाक राजस्थान में। सबसे पहला सवाल ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी मुझे भी है और दर्शकों को भी है, तो सबसे पहले मैं ये जान लेती हूँ कि कैसे, मतलब इतना बड़ा मौका, बॉलीवुड अपने आप में एक कहते हैं ना ड्रीम है बहुत सारे लोगों के लिए आज भी, कैसे ये मौका आया आपके हाथ में? तो सबसे पहले तो मैम आपका और आपके दर्शकों का और आपकी पूरी टीम का आभार कि आपने हमें स्टूडियो पे बुलाया। और ये मौका मैम ऐसे ही नहीं मिला, इस मौके को मिलने में करीब 10 से 12 साल लग गए। 10 से 12 साल। क्योंकि जब मैंने मेरे म्यूज़िक करियर चालू किया वो ईयर था 2012 to 13। जी जी। और आपने चालू किया, आप बताएंगे? 2014 से मैंने स्टार्ट किया था म्यूज़िक जर्नी। तो उसके बाद से काफ़ी चीज़ें हुई, काफ़ी ट्राई किया। सबका सपना होता है सिंगर की बॉलीवुड में गाना गाएं, बॉलीवुड के लिए गाना। हाँ, वहीं से स्टार्ट होता है। काफ़ी मेहनत लगती है, सोचते हैं काश ये मिल जाए, टीम में देख के लगता है काश इस जगह हम हो, काश जब क्रेडिट्स के नाम होते हैं काश हमारा नाम हो। हाँ। पर वो इजीली नहीं आता। हाँ। वक्त लगता है, पेशेंस लगता है, बट अगर आप मेहनत करेंगे, आप में टैलेंट हुआ तो आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। वक्त लगेगा बट मिलेगा। कैसे, मतलब मैं फिर भी जानना चाहूँगी कि कैसे आपने इस पूरे, मतलब क्या एफर्ट्स लगे, कैसे आपने अप्रोच किया, कैसे तो आया? मैम मेरी पास्ट जर्नी ये रही है कि मैं एक कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। मैंने इंजीनियरिंग पुणे से करने की ठानी थी। 2011 में मैं वहाँ गया था और क्योंकि मैं वहाँ म्यूज़िक नहीं कर पा रहा था तो मैंने छोड़ दिया और मैं वापस उदयपुर आ गया। मैंने यहाँ पे ओपन से BCA किया
और शादी पार्टियों में, बर्थडे पार्टियों में एज ए गिटारिस्ट शुरुआत करी। और मुझे आज भी याद है मेरी पहली इनकम थी 500 रुपये, जो मेरे को एक बर्थडे पार्टी के लिए दिया गया था एज ए गिटारिस्ट। वो बहुत कीमती थी। जी मैडम। जी। तो एज ए गिटारिस्ट जब करते करते तो म्यूज़िक प्रोडक्शन में आया शौक, और म्यूज़िक प्रोडक्शन करते करते स्टूडियो खोला। फिर धीरे धीरे लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनने लगे, कवर्स पे काम किया, एड फिल्म्स पे काम किया, कुछ छोटी मूवीज़ पे काम किया। फिर मैम छोटा ब्रेक मिला जाके MX प्लेयर पे हमारी वेब सीरीज़ आई। और आज ये इतना बड़ा मौका जो कि मिला है, तो करीब करीब 10 से 12 साल का सफ़र है। बहुत पेशेंस चाहिए जी। इसके लिए। जी। तो एक मजाक की बात थोड़ी सी ये आ गई दिमाग में, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग का नाम लिया, तो ये इंजीनियरिंग वाले बंदे इंजीनियरिंग पढ़ के इंजीनियरिंग क्यों नहीं करते हैं? सुशांत सिंह राजपूत से एक बात चली थी कि इतना टैलेंटेड वो हीरो था, लेकिन आप सोचिए कि शुरुआत इंजीनियरिंग से हुई थी और बाद में एक मतलब इतना फैन फॉलोइंग ज़बरदस्त एक हीरो की बनानी, तो एकार्थ भी इंजीनियरिंग छोड़ के म्यूज़िक डायरेक्शन में कैसे? मैम वो बचपन से मेरे फादर क्या है कि म्यूज़िक सुनते हैं और जो गज़ल के बहुत प्रेमी हैं वो, मदर भी। तो क्योंकि घर पे बड़ा म्यूज़िकल माहौल रहता था, तो वो सुनते सुनते कुछ गाने थे वो स्ट्राइक करते थे, उनमें गिटार बजता था। तो मैंने मम्मी को बोला कि मेरे को गिटार सीखना है, ये करना है 10वीं क्लास में। तो उस समर हॉलीडेज़ में जब वो गिटार सीखने की और गिटार उनके दिलाने की चीज़ है, उन्होंने दिलाया। सब पेरेंट्स उस समय पे नहीं दिलाते थे, मैं सीरियसली हाँ, कह रहा ये हूँ। भी है वो कि accept 2008-9 की मैं बात कर रहा हूँ कि देयर वर वेरी लेस गिटारिस्ट, वेरी लेस म्यूजिशियंस इन दिस सिटी, चुनिंदा म्यूजिक टीचर्स को छोड़ के। तो उस समय उन्होंने दिलाया, तो मैं तो उनका आभारी हूँ कि हाँ, आज उन्होंने justified हो शुरुआत गया। कर दी। आज जस्टिफाइड हो गया। सर आपकी कैसे शुरुआत हुई, मतलब क्या ऐसा इंस्टिंक्ट उस समय? बचपन से मुझे डांस का बड़ा शौक था। डांस का? हाँ। देखिए ये फिर एक अलग जॉनर आ गया। क्योंकि उस टाइम DID नया नया आया था। हाँ, हाँ। सबको देख के लगा कि नहीं मुझे भी धर्मेंद्र जैसा सीखना है, डांस सीखना है, करना है। डांस क्लास ज्वाइन करी। फिर सोचा कि फ्री टाइम है, कुछ म्यूज़िक सीख लेते हैं। घर पे हारमोनियम था, मम्मी ने बोला, मम्मी गाते थे थोड़ा। अच्छा अच्छा। तो स्टार्ट किया, मैंने क्लासेस ज्वाइन कर लो। क्लासेस ज्वाइन करी, ज़्यादा अच्छा लग गया म्यूज़िक, उसको परस्यू किया। फिर जब हमने यहाँ देखा सीखने के लिए, क्लासेस के लिए, तो इवन इन उदयपुर अभी तक भी इतनी अच्छी म्यूज़िक क्लासेस, इतना अच्छा स्कोप डेवलप नहीं हो पाया है म्यूज़िक के लिए। तो मैं उसके लिए चेन्नई गया, मैंने चेन्नई से सीखा वाओ, म्यूज़िक। क्या बात। एंड उसके बाद जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, ग्रेजुएशन ख़त्म हुई, मैंने सोचा कि क्यों ना एक अकेडमी खोले मेरे शहर में, नाथद्वारा के अंदर, उदयपुर के अंदर। तो हमने अकेडमी खोली जहाँ पे बच्चों को सारे इंस्ट्रूमेंट सीखने को मिले। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हारमोनियम, तबला सीख लो, कुछ क्लासिकल सीख लो, तो बच्चों को सीखना होता है गिटार, ड्रम, तो वो कैसे सीखें? तो वो पिछले 7 साल से वो अकेडमी चल रही है। अच्छा। अभी मैंने उसको पॉज लिया है अकेडमी के लिए। अब मेरा सपना है, मैंने एक आध पैसे भी शेयर किया है, कि मैं एक आर्ट स्कूल बनाए पूरे शहर के लिए, कि यहाँ पे सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं मिले, जिनको डांस सीखना उनके डांस मिले विद अ सर्टिफाइड कोर्स। तो हम ट्राई कर रहे हैं उसके लिए। अच्छा जी। इस फिल्म की अगर बात करें तो क्या स्पेशल यहाँ पर लगा, कैसे आपने पूरा इसमें मतलब जो आपने म्यूज़िक दिया है उसके बारे में ज़रा कुछ बताएं। जी, तो कोविड की बात है, उस टाइम एक ऐप था क्लब हाउस, जहाँ पे सब रैंडम स्ट्रेंजर्स आके बात करते थे। अच्छा। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात विके फिल्म्स के प्रोड्यूसर अमूल मोहन, अंशुल मोहन से हुई। हम बात करते थे, वहाँ पे गाना वाना गाते थे, उन्हें गाना बड़ा अच्छा लगा। तो बात आगे बढ़ती गई। दैन मैं मुंबई गया। इस बात को 1 साल 2 साल हो चुका था। अच्छा अच्छा। उसके बाद उन्होंने बोला कि राम, एक फ़िल्म आ रही है, हमारी फिल्म है, क्या तुम गाना बनाना चाहोगे? मैंने कहा बिल्कुल, आप बोलिए, बिकॉज वो मेरे बड़े भाई जैसे। अच्छा। उन्होंने बोला कि गाना बनाना है, मैंने कहा बिल्कुल बनाएंगे। उन्होंने स्टोरी शेयर करी। फिर जब मैं बॉम्बे से आया कुछ टाइम के लिए यहाँ पे, क्योंकि बॉम्बे में ऑलरेडी बहुत म्यूजिशियंस हैं और मेरा सपना था कि अपने लोगों को काम मिले, हमारे शहर का नाम मिले, एंड इस शहर में इनसे टैलेंटेड कोई नहीं है। अरे हाँ, वो अब इन्होंने साबित भी किया है कहीं ना कहीं। जी, मैं इनको बहुत टाइम से जानता हूँ, जब से ये प्ले करते, जब से बैंड में प्ले करते हैं, सोलो प्ले करते हैं, तब से इनको फॉलो कर रहा हूँ। मैंने इनको बोला, एक आध भाई एक प्रोजेक्ट है, क्या आप करना चाहोगे? उन्होंने बोला बिल्कुल भाई, मिलो। हम मिले, हमने प्रोजेक्ट बनाया, स्क्रैच भेजा, फर्स्ट भेजा, बोला कुछ कमियां हैं, चेंज होगा। सेकंड भेजा, और कमियां थी। आफ्टर थर्ड फोर्थ हमारा सेलेक्ट हो गया, चलो ये बहुत। एंड हम ऑफिशियली वर्क करने लगे। अच्छा, क्या? एक आध उसकी कुछ बारीकियां बताइए, जैसे आपने उसमें म्यूजिक दिया, क्या चीज़ें एक म्यूजिक डायरेक्टर उस वक्त सोचता है, क्या चीज़ें उसके दिमाग में चलती है, क्या कुछ ध्यान में रखकर वो म्यूजिक क्रिएट होता है, वो मैजिक क्रिएट होता है? तो जैसा कि आपने बताया, आप मेरे पास फर्स्ट मीटिंग पे आए, तो तब तो हमें सिर्फ ये पता था कि एक पिक्चर है, उसका ये करना कब है की बात हमें। है? 2 साल? ये मैम
प्रोबेबली 1 साल हो गया है इस बात को। आई थिंक दिसंबर की बात है ये, 2023। तो तब स्टोरी नहीं पता थी, तब हमें क्या बनाना है ये नहीं पता था। पर जैसे ही हमें पता चला कि हम साबरमती रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमने इस सब्जेक्ट को समझा। तो इसमें जहाँ तक मैं बताऊँगा कि सैड, इमोशनल, थोड़ा सा इंस्पिरेशनल और कुछ कुछ अलग अलग म्यूज़िक यूज़ हुए हैं। क्योंकि इंस्पिरेशनल मैं इससे इंस्पायर नहीं कह रहा हूँ, उससे मतलब मेरा ये है कि जो इसमें दिखाया गया है कि जर्नलिस्ट अपना कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और वो गुत्थी सुलझा सुलझा के आगे पहुंच रहा है। तो एक वो वाला म्यूज़िक है, फिर एक सैड म्यूज़िक है। तो हमें उसमें डिसाइड करना था कि हमें ऐसा क्या बना के भेजना है कि वो सेलेक्ट हो जाए। तो हमें जो टास्क दिया गया है वो एक सबसे पहले गाने का था राम राम जय राजा राम का, हमारे को स्क्रैच भेजना था। तो वो हमने थोड़ा सैड वाला बना के भेजा, वो नहीं समझ आया। हमने सिनेमैटिक थोड़ा बना के भेजा, वो भी नहीं समझ आया। फिर एक हमने बड़ा सिंपल सा बना के भेजा और वो चल गया। वो समझ आ गया। कई बार हम चीजों को लाइटली ले लेते हैं लेकिन वो होती नहीं है एक्चुअली। जी 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 जी। तो वो ऐसा होता है ना कि अरे ये तो अपन रोज बनाते हैं। हाँ, ये तो यही करना था। तो बनाना वही था, बट हम ऐसा सोच रहे कि इतनी बड़ी पिक्चर के लिए काम कर रहे हैं तो सिनेमैटिक बनाएं, इसमें जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करें, और वो वाली चीजें सेलेक्ट नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। साबरमती एक्सप्रेस को लेकर के बात करें, जैसे अभी आप म्यूजिक दे रहे हैं, तो आप एक नया टैलेंट है और नए टैलेंट को वहाँ तक पहुँचने में जो एफर्ट्स लगते हैं, वहाँ पर जाकर भी किस तरीके का एनवायरनमेंट है या किस तरीके से आपको वहाँ से सपोर्ट मिलता है। नेपोटिज्म की बात बहुत ज़्यादा होती है और बॉलीवुड को लेकर के पिछले कुछ सालों में, फिर चाहे वो कंगना रनौत के बारे में या कोई भी, मतलब नेपोटिज्म पे बहुत ज़्यादा बात हुई है पिछले कुछ सालों में, सुशांत राजपूत के बाद कुछ ज़्यादा। जी 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 जी। आपको क्या चीज़ें ये महसूस हुई कुछ कि कुछ इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पर, या आपको इसको फेस करना पड़ा? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि नेपोटिज्म वाले मुद्दे पे अगर मैं बात करूँ तो वो है नो डाउट। पर मैं ये कहूँगा कि एक बिजनेसमैन है हमारे ही शहर के, हाँ, वो क्या ये नहीं चाहेंगे कि अपने बच्चे को वो आगे अपनी थ्रोन दें? वो चाहेंगे और वो देंगे। पर उसी कोई कंपनी का आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो आदमी उनकी उस बच्चे के पैरेलल में भी आके बैठ सकता है, और ऐसे कई एग्जांपल्स हैं हमारे आसपास भी टैलेंट। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैम ठीक है, नेपोटिज्म है कि भाई आज किसी डायरेक्टर के कोई सन है या किसी एक्टर के कोई सन है, डॉटर हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल रही है। पर व्हाई डोंट यू टेक इट अदरवाइज? आप अपने टैलेंट से उनको मोहित कर लीजिए। चेन ब्रेक क्यों नहीं करते? जी, अगर आपके पास वो टैलेंट है, जैसे हमने 4 स्क्रैच भेजे, वो चारों ही सेलेक्ट नहीं होते, तो शायद कहीं ना कहीं हमारी कमी होती मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक पर है। 5वां सेलेक्ट हो गया तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं टैलेंट तो है मैम। हाँ, और हिम्मत नहीं हारनी है। अगर तो लगातार ब्रेक हुआ, जी, वो जी, चेन ब्रेक हुई मैम। बिल्कुल। तो चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नए लोगों को या यंग, मतलब जो टैलेंट आ रहा है उनको मौका नहीं मिल रहा। और दूसरी बात मैम ये भी है कि जो लोग नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं वो अपना नेटवर्क नहीं बना रहे हैं, वो सिर्फ उस नेपोटिज्म की बात को करके अपने मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि फेलियर करियर या जो भी, बट अपनी उस एक्सक्यूज को दे करके उस चीज को छुपा लेना, ये भी गलत है। हाँ, कहीं ना कहीं वो तो बहुत इजी एस्केप है आज की तारीख में मैम। नेटवर्क इज नेटवर्थ। तो अगर नेटवर्क बना लिया और अगर आपके पास टैलेंट है, मेरे को नहीं लगता कोई रोक सकता है। ठीक बात है, ठीक बात है। एक बात और पूछूंगी क्योंकि फिल्म से जुड़ी हुई है। मैं जर्नलिस्ट हूँ, सवाल मेरे मन में आया है और ये है कि साबरमती एक्सप्रेस गोधरा कांड को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें जिस तरीके की अभी कई कंट्रोवर्सीज सामने आती हैं, ये भी माना जाता है कि फिल्म को हिट कराने के लिए भी ऐसी कई सारी चीज़ें की जाती हैं। 2 धड़े दर्शकों के या जनता के बन गए हैं। एक वो जो थ्योरी चली आ रही है हमेशा से गोधरा कांड के बारे में, वो उन पर भरोसा करते हैं और वही देखना चाहते हैं शायद। एक वो है जिनको एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि कुछ अलग होगा जो उस वक्त छुपा लिया गया था, जैसे कि फिल्म में भी विक्रांत मैसी कह रहे हैं कि मीडिया ने उस वक्त कुछ चीजें छुपा ली थी या अलग तरीके से उनको करना चाहिए था। तो एक वो एक्सपेक्टेशन है। म्यूजिक देते वक्त या फिल्म से जुड़ते वक्त ये चीजें आपके भी सामने आई होंगी, इनको भी ध्यान में रख करके चीजें मतलब आपने म्यूजिक वगैरह सारा बनाया होगा। कितना इम्पैक्ट पड़ता है इन चीजों का? मैम इन चीज़ों का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, क्योंकि आप भारत में रह रहे हैं तो हर चीज़ को कंसिडर करना ज़रूरी है। बट क्योंकि हमारा म्यूज़िक का ही काम था तो हमें जो टॉपिक दिए गए हमने उस पर म्यूज़िक बनाया।
हम अननेसेसरीली उस चीज में घुसना नहीं चाह स्टोरी रहे थे। लाइन और उसमें हाँ जी 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 जी। और इनफैक्ट अगर इस मुद्दे की भी बात करें कि क्या वो उसमें आने वाला है, वो मेरे को लगता है कि आप एक बार मूवी जाकर के देखेंगे। ये बहुत स्मार्टनेस है, आपको नहीं बताएंगे कि क्या होने वाला है। नहीं 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 नहीं, काफी सारी चीजें हैं जो मूवी में क्लियर होंगी मेरे ख्याल से। अच्छा, तो ये ठीक है। म्यूजिक के लिए मतलब कौन कौन सिंगर्स हैं, कैसे क्या चीज़ें कैसे फाइनलाइज होती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मतलब आप पहले से सोच के ये कि ये आवाज़ ही इस के साथ जस्टिफाई कर पाएंगी, ऐसा कुछ होता है? तो जब हमें सॉन्ग देते हैं या कि म्यूज़िक के लिए हमें कहते हैं तो हम एक पर्टिकुलर सीन बताते हैं कि ये मूवी है, ऐसा सीन है, इस पर्टिकुलर सीन के लिए जो डायरेक्टर होते हैं वो अपने थॉट्स देते हैं, राइटर अपने थॉट्स देते हैं, एंड जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने थॉट्स देते हैं। हमें उस थॉट्स के अकॉर्डिंग हमें स्केचेस बनाने पड़ते हैं। एकता कपूर से मिले हैं? जी जी। तो वो हमें अपने थॉट्स देते हैं कि कुछ ऐसा बने, कुछ इमोशनल हो, जिससे लोगों को कनेक्शन फील हो कि अब अगर इमोशनल है तो आवाज़ में दर्द कितना चाहिए, और अगर कोई बुलंदी कोई जोशीला गाना चाहिए तो उसके लिए कौन सा सिंगर चाहिए। अगर दर्द चाहिए तो अरिजीत सिंह, जोशीला चाहिए अच्छा, ये भी डिसाइडेड है बिल्कुल। अगर जोशीला चाहिए तो सुखविंदर सिंह, कैलाश खेर जी, और कुछ मधुरता चाहिए तो श्रेया घोषाल जी, ऑफ कोर्स। तो ये हमारे द्वारा भी दिए गए थे आपको ऑप्शंस, बट सजेशंस आप देते हैं या वहीं से आते हैं आप? जी सजेशंस हम भी देते हैं और वहाँ से भी कुछ नाम आते हैं जो कि पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन कौन कर ज्यादा चुके होते हैं। जस्टिस कर सकता है उसके साथ? जी जी जी, बट इसमें ऐसा है कि एंड डिसीजन इज ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन द टीम एंड प्रोड्यूसर्स, कोर कमेटी वो डिसाइड करती है। तो वो कहीं ना कहीं हम अपने सजेशन दे सकते हैं, बाकी फिर आपकी आगे की मर्जी उनकी है। तो अपने सजेशंस जी हमारी तरफ से बिल्कुल गए थे सजेशन। अच्छा, एक आध ये हो गई पूरी बात। बहुत ज़्यादा मतलब वाकई में लेक सिटी गौरवान्वित महसूस करती है कि बहुत धन्यवाद मैम। आपको इतना बड़ा मौका, क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब ज़माने लग जाते हैं लोगों को मतलब वहाँ तक पहुँचने में, और आज भी जो स्टार्स वहाँ देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी, अगर आप उनकी पूरी सुने तो संघर्ष उसी तरीके से स्टार्ट हुआ है। आगे आने वाले लोग भी आपको फॉलो करेंगे, आपको देख करके एक चाम उनके अंदर भी कहीं ना कहीं जगने वाला है। ये इंटरव्यू देखने के बाद भी बहुत बच्चे शायद देख के ये सोच रहे होंगे यार इनके जैसा बनना है, इनके साथ जाना है। उनको आप क्या बोलेंगे, क्या राय देंगे, मतलब किस तरीके से वो शुरू करें और कैसे वहाँ तक? तो मैम हमेशा मैं यूथ को और युवा पीढ़ी को एक ही एडवाइस देता हूँ कि जो आर्टिस्टिक फील्ड है, ऐसा मैं 5 जगह अभी अभी रिसेंट में कह चुका हूँ, ये जो हमारा आर्टिस्टिक फील्ड है, नॉट ओनली म्यूज़िक, पेंटिंग कह लें आप, डांस कह लें आप, इनफैक्ट पत्रकारिता कह लें या फिर कुछ और भी कह लें, इन सब के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है, वो है अनसर्टेनिटी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक टियर 3 सिटी में रहते हैं और मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं, है ना। और अगर हम हमारी फैमिली के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा। तो होता क्या है मैम कि जनरली कुछ लोग ये डिसीजन बहुत ही जल्दी में ले लेते हैं कि बस मेरे को वहाँ जाना है, लेके निकल जाओ। वो बंदा सोच रहा है, क्योंकि एक एज होती है, एक 25 के पहले का जो जोश होता है वो ऐसा होता है कि मैं कर लूँगा। चलो जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, पर जो नहीं कर पाया वो फिर हमारे पास कई केसेस सुनने में आते हैं कि उन्होंने और वो इस दुनिया में नहीं रहे, या कई प्रकार की चीज़ें हैं कि भाई अब उन्हें कोई फैमिली का चलाने के लिए जॉब करनी पड़ रही है, अपने स्तर से नीचे गिर के काम करना पड़ रहा है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो सब ना हो, इसलिए मेरा ये संदेश रहता है मैम कि प्लान ए अगर आपका म्यूज़िक है या आर्ट्स है तो प्लान बी को हमेशा साथ रखिए। एक सपोर्टिव प्लान बी क्या हो सकता है, वो आपकी फैमिली इनकम हो सकती है, वो आपका कोई साइड बिजनेस हो सकता है, वो आपकी पढ़ाई हो सकती है कि आपने कोई MBA कर लिया या आपके पास एक साइड जॉब या साइड एटलीस्ट वर्क फ्रॉम होम चल रहा है जो आपकी प्लान ए की जर्नी को सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है मैम कि आर्ट का फील्ड सेलेक्ट किया तो सक्सेसफुल नहीं होगा बंदा, बट जो समय लगेगा उसको सपोर्ट करने के लिए प्लान बी लेके चलें। तो सभी युवाओं से मेरी एक ही विनती रहेगी कि आप प्लान ए ज़रूर करें, पर प्लान बी के साथ करें तो आप सक्सेसफुल भी होंगे, और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आपके घर वालों को भी गौरवान्वित महसूस होगा। ये ठीक है कि साबरमती एक्सप्रेस में म्यूजिक नहीं दिया तब भी इंजीनियर तो मैं हूँ। नहीं BCA किया मैम, BCA किया है, ओके ओके। अब ये देखें कि आप दोनों की जोड़ी इसमें पहली बार आई थिंक नजर आ रही है, पहली बार है जी। तो आप दोनों कैसे साथ में आए? ये आई थिंक रामाश्रित बताएंगे। जैसे मैंने अभी बताया था कि एक आध भाई ऑलरेडी शोज़ करते थे, मैंने कहीं शोज़ में देखा था, इवन इन सेलिब्रेशन मॉल ये परफॉर्म कर रहे थे, मैं इनको देखा, मैंने फॉलो किया इनको, बातचीत होती, नॉर्मल बातचीत होती कि हाँ कभी कुछ अच्छा लग गया, भाई बहुत अच्छा गाया, ऐसा। वक्त बीतता गया, भाई भी आगे बढ़ते गए, हम भी कहीं और पहुंच गए,
पर एक वक्त आया जब मुझे लगा कि अगर इस तरह का गाना चाहिए, जब मुझे सीन बताया गया इस तरह का सीन है, और मैंने कहा अगर कोई कर सकता है तो एकार्ड भाई। ये बहुत बड़ी क्योंकि एज अ कंपोजर, एज अ डायरेक्टर एक थॉट सिमिलरिटी होना ज़रूरी है। बिल्कुल, तभी आप साथ में काम करते बिल्कुल, सही बात है। कि जहाँ मैं अटक गया, जहाँ क्रिएटिव ब्लॉक आ गया, वहाँ एकार्ड भाई बोल देंगे नहीं 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 ये सही है। साबरमती एक्सप्रेस ये काम डन, अपकमिंग क्या है, कुछ पाइपलाइन में कुछ प्रोजेक्ट? सबसे बड़ा अपकमिंग तो ये है कि हमारे लिए लेक सिटी और मेवाड़ से होने के बाद मुंबई हमें स्क्रीनिंग में बुलाया जा रहा है। मूवी क्या की। बात है, बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा मुझे नहीं लगता मैम मेरे लिए अभी तक कुछ हुआ हाँ, है। ये सपना कि जीने जैसा है। पिक्चर में काम किया, काम कई सारे लोग करते हैं मैम, कई टेक्नीशियन करते हैं, लेकिन वहाँ का जो इनविटेशन मिलना वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, हम दोनों के लिए इनफैक्ट। और कल जाके सबसे मिलने वाले हैं और पिक्चर देखेंगे तो हो सकता है वहीं से आपको आगे भी, क्योंकि जी मैम, आपका काम सराहा गया तभी आपको। जी मैम, तो आगे अभी कुछ वेब सीरीज़ के लिए बात चल रही है मैम, कुछ इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स की बात चल रही है हमारे भारत के कई बड़े रैपर्स के साथ, तो हो सकता है आपको बहुत ही जल्दी वो देखने को मिले कोलैबोरेशन। तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं है कि ये जर्नी जो है वो एकार्त और रामाश्रित की यहीं पर रुकने वाली है, ये एक तरीके से एक माइलस्टोन है, ये यहाँ से एक अलग शुरुआत अपनी जर्नी की करने जा रहे हैं और पूरी लेक सिटी या पूरे देश से इनको प्यार मिलने वाला है। और आप भी फिल्म देखिएगा, 15 तारीख को फिल्म आ रही है और इन दोनों का काम विशेष रूप से आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वापस आकर के एकार्त और रामाश्रित ने अपनी इस पूरी जर्नी, अपने स्ट्रगल, अपना काम और सारा टैलेंट, हर चीज़ पर बात की है और बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने जवाब दिया है। अगर आप भी ऐसा कुछ सपना रखते हैं तो इन दोनों की बातों को गौर से सुनिएगा और वो सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा जो इन्होंने बताई है, क्योंकि स्ट्रगल और वहाँ तक पहुँचने में बहुत लंबा अरसा निकल जाता है और उसमें ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आती है। नमस्कार।